खान साहब ने ये जो बयान दिया है, इसके बाद कुछ ताने बाने किस तरह मिलाए जा सकते हैं जनरल फैज़ के इमरान खान साहब के साथ? वो तो कह रहे हैं आप करें, जो एक्शन लेना है आप लें, वो तो फौज को खुद सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को यही बात कहनी चाहिए थी, और मतलब वो आप खुद तसव्वुर करें कि वो क्या कहते कि जी कि मेरे साथ 9 मई को जो एहतजाज का प्लान था, या इसके अलावा भी जो बातें बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्दिश कर रही हैं। ज्यादती हो रही है किनके साथ? मतलब वो ये जनरल फैज़ जितने करीबी थे जी, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था शायद खान साहब कहेंगे बहुत गलत है, ये क्या तरीका है आपने उनको। हाँ नहीं, वो इमरान खान साहब के जितने भी इक़्तिदार से बाहर जाने के बाद मीर जाफ़र, मीर सादिक, ये जो सारी बातें थी, ये वो जनरल बाजवा साहब को टारगेट किया करते थे। ये और बात है कि जब जनरल बाजवा साहब उनसे मिले और उन्होंने पूछा कि आप तो हमें मुझे मीर जाफ़र और मीर सादिक कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं शहबाज शरीफ साहब को कहता हूँ या नवाज शरीफ साहब को कहता हूँ। तो वो बात जो है वो करने वाली कुछ और होती है, अमलन चीज़ें कुछ और चल रही होती हैं। मेरा ये ख्याल है कि उनको अपना डिफेंस तो यही लेना चाहिए था। अब ये जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने उनको गिरफ़्तार किया है, पाकिस्तान की फ़ौज। अगर उनके पास सबूत हैं इस तरह के यानी वो 9 मई में या अपनी रिटायरमेंट के बाद वो कौन सी इस तरह की एक्टिविटीज़ थी जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हैं। ठीक है, 2 साल तक तो मेरा ख्याल है कि जो सरकारी मुलाजिम होता है या कोई ओहदेदार होता है, उसके ऊपर पाबंदी होती है कि वो किसी सियासी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होता या उसको इजाज़त नहीं होती जी। तो अगर ये उन्होंने ये बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि उनके ऊपर आर्मी एक्ट की कुछ दफात लगती हैं, खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, तो फिर ये जो बोझ है केस साबित करने का, ये पाकिस्तान की फौज के ऊपर है। ठीक है, मेरा ख्याल इमरान खान साहब पाकिस्तान की फौज के मामलों में मददगार तो नहीं होंगे। नहीं, लेकिन फिर भी एक इल्ज़ाम जो खान साहब के ऊपर ये भी लगता है कि जनाब इन्होंने माजी में भी बहुत से लोगों को डंप किया है, और जब उनसे जान छुड़ाने की बात आई तो किए। जहांगीर तरीन एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, वो ये उनका जहांगीर तरीन साहब ढके छुपे अल्फाज में ये बात कहते रहे। मेरा ख्याल है कि देखें, ये हर सियासतदान इसी तरह ही करता है। अच्छा, कोई भी हाँ जी, ये आप पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग हैं जिनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिर ताल्लुक तोड़ा तो तोड़ा। चौधरी निसार अली खान साहब आपके सामने, जब वो अगरचे उनका अपना फैसला था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है या नवाज शरीफ साहब उनका जिक्र उस तरह से नहीं करते। और लेकिन इमरान खान साहब को इजाज़ ये है कि वो ज़रा ब्लंटली कर जाते हैं सारी बातें इस तरह की। ठीक, तो वैसे उनके ट्रैक रिकॉर्ड तो इसी तरह का ही है। यू आर राइट कि माजिद खान से लेके तो जनरल फैज़ तक वो जिनके साथ रहे, जिनके वो हम क्या कहते हैं कि वो दरमियान से जब हवा भी नहीं गुजरती थी, वो वाला भी सीन हमने देखे हुए। अलीम खान साहब वाला वाक़या भी आपके नॉलेज में होगा, और बड़ी मिसालें हैं इस तरह की। तो अब तो मामला मेरा ख्याल है कि शायद जान बचाने का भी है। अच्छा, या इसलिए शायद वो डिफेंस तो अपना लेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। राना साहब, ये जो भी डेवलपमेंट हुई है ये आपके लिए सरप्राइजिंग है? क्योंकि मैं एक्चुअली हुकूमत के ख़ास तौर पे मामला के हवाले से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ठीक है, ये एक्शन तो शुरू हो गया है। मुझे ये लगता है, अभी मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले इमरान साहब से भी बात कर रहा था कि ये एक्शन तो शुरू हो गया है, इसको आप लोगों ने मंतकी अंजाम तक किस तरह पहुंचाना है, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। लेकिन मुझे आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एक्चुअली इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आपने आज से चंद हफ्ते पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे थे आप लोग, और हमें आप लोगों ने पूरा सिग्नल दे दिया था जी तैयारी हो गई है, इत्तेहादियों से भी बात हो गई है, यूं करके एक रेफरेंस जाएगा, यूं करके सुप्रीम कोर्ट उसे प्रूव करेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी, हमारा केस बड़ा तगड़ा है। लेकिन वो कहाँ गई फाइलें, वो सब कुछ किधर गया, सब कुछ हवा में कहीं गायब हो गया। तो ये अब जो सिलसिला शुरू हुआ है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा पाएंगे आप लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो एक तरीके से मिलिट्री ने इसके ऊपर एक तफसीली इंक्वायरी की और फिर ये फैसला हुआ कि आप जो है वो कोर्ट मार्शल की तरफ बढ़ेंगे। तो इस पे कोई सियासी जो है अमल दखल कोई इतना ज़्यादा नहीं है। मिलिट्री का इंटरनल ये कह लें कि जो एहतसाब का मैकेनिज़्म है वो इन प्ले है, लेकिन ये बिल्कुल यानी कि एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है कि DGISI लेवल के आदमी भी जो है वो भी एहतसाब से बालातर नहीं है। तो ये मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई आदमी भी जो है जो कानून को हाथ में लेता है या उसको मिसयूज करता है, ही इज़ नॉट अबव द लॉ।
जहां तक आपने बात की, देखें ये तो हमने कहा कि अगर कंसेंसस इस पे कोalition पार्टनर्स पे डेवलप हो जाता है कि हमने जो है वो सबूत शवाहिद तो मौजूद हैं, फॉरेन फंडिंग का केस है, साइफर के मामलात हैं, फिर 9 मई के वाकयात, लेकिन उस पर कंसेंसस नहीं हुआ अभी तक, तो इस वजह से वो पेंडेंसी के अंदर है मामला। और अगर कंसेंसस ना हुआ तो बिल्कुल ये चीज़ फिर मूव फॉरवर्ड नहीं करेगी जो बैन वाली बात है। बाकी देखें ये अभी चीज़ें अब जब ये कोर्ट मार्शल की तरफ जब बढ़ती हैं तो क्या शवाहिद निकलते हैं, किस तरीके से जो उनका कॉन्डक्ट है आफ्टर रिटायरमेंट वो और उसके अंदर क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, उसके मुताबिक ये फिर मामला चलेंगे। और अगर वो सियासत से भी लिंक्ड हुए तो फिर मेरे ख्याल से शायद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसका फिर उधर रोल जो है वो बढ़ जाए, लेकिन ये तो फिर चीज़ें अभी टाइम बताएगा कि कैसे। मैं इस